अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अमेज़ॉन की जो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं वीडियोस की, आप उसे देख रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही होंगी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग बताते हैं कमेंट्स में आके, सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी वीडियोस देखी और हमने बाकायदा उसके नोट्स बनाए और अब हम लोगों को सर्व कर रहे हैं और अच्छी अमाउंट मंथली अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से आगे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कितने पैसे कमा सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट बन के। तो मैं आपको सीधा यही रिप्लाई करता होता हूँ अक्सर कमेंट्स में, और अगर मैं किसी के कमेंट को रिप्लाई करना भूल गया हूँ तो मैं अभी उसको आंसर कर देता हूँ। सर इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं। और मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम वीए की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, अगर आप भी रजिस्टर होना चाहते हैं हमारे अमेज़ॉन प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप अभी कॉल करें और अपनी सीट रिज़र्व करें। 1 फरवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और सीट्स हमारी बड़ी लिमिटेड होती हैं। हम उस तरह वाला काम नहीं करते कि लाइक 70 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स। हम बड़े लिमिटेड 10 से 15 स्टूडेंट्स के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ को ना बढ़ाएं। उसकी वजह ये होती है क्लास के बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से आंसर किया जाता है। और इसके अलावा हम जो एक ऑफ़र देते हैं जो कि शायद और कोई भी नहीं देता, क्योंकि हमारा खैर किसी से कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन जनरल आपके फ़ायदे के लिए बता दूं कि हम मनी बैक गारंटी के साथ ये कोर्स करवाते हैं। लाइक कोर्स करने के बाद अगर आपको लगे ना कि सर हमने कुछ नहीं सीखा, तो पूरी फ़ीस आपको वापस कर दी जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमारे इस कोर्स से आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो वो फ़ीस हमारे लिए हराम है। फ़ीस रखने का एक पर्पज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप तो पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। यकीन मानिए ये जो हम इस कोर्स से कमा रहे हैं ये ना होने के बराबर है। ये सिर्फ एक फैक्टर हमने बीच में रख दिया, एक फ़िल्टर लगा दिया कि सिर्फ सीरियस लोग हमें आके राब्ता करें, क्योंकि अगर हम फ्री करते हैं ना तो सर इतनी सारी स्ट्रेंथ आ जाती है और यकीन माने वो सिर्फ आपका सर खाते हैं और जो बेचारे सीखने आए होते हैं ना उनका भी नुकसान करते हैं। तो ये फ़िल्टर लगाने का मकसद ये है कि फ़ीस का फ़िल्टर, ताकि वही लोग आएँ जो सिंसियर हैं और सीखना चाहते हैं और ईगर है नॉलेज लेने के लिए। क्योंकि जब एक हम लोगों की एक फितरत है ना, पॉकेट से कोई चीज़ निकली हो ना तो लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ कीमती है, हमें इसे मेहनत से सीखना है। इवन आप किसी पार्क में चले जाएँ, ऐसा पार्क जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई टिकट ना हो। अभी रिसेंटली मैं गया हूँ इधर जिलानी पार्क में, रेस कोर्स पार्क भी जिसको कहा जाता है लाहौर में, तो यकीन माने वहाँ पर एक टाइम होता था फैमिलीज़ वॉक कर रही होती थी। और इस बार मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तो टिकटॉक की दुनिया चल रही है। हर बंदा कोई कलाबाजियाँ लगा के टिकटॉक बना रहा है, कोई अजीब व गरीब, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इस कौम को क्या हो गया है। उन्हें लगता है टिकटॉक पे ये मंजन बेच के ना हम पैसे कमा सकते हैं और रातों रात अमीर हो जाते हैं। कोई पता नहीं ये वाले साइन बना रहा है, कोई मीन्स वॉट एवर। तो कहने का मकसद ये है कि जिन पार्क्स में आज भी टिकट है वहाँ आज भी सुलझे हुए लोग जाते हैं, आज भी वहाँ फैमिलीज़ जाती हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं। मुझे एक बात बताएं, जहाँ पर लड़कों का हजूम हो और ऐसे ऐसे लड़के जिन्होंने बाल गोल्डन किए हों, अजीबो गरीब बुरे हालात किए हों, वहाँ पर आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते। तो इसलिए हमने एक छोटा सा फ़िल्टर लगा दिया फ़ीस का। आप माइंड मत कीजिए करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं और यकीन माने मुझे ऐसी कॉल्स रिसीव हुई हैं कि सर हम आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वीडियोस देख के हमने इतना कुछ सीख लिया है कि हमारे लिए वो काफ़ी, हम स्टार्ट ले सकते हैं। और हमारी एक और कोशिश भी होती है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, चूंकि मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, आप किसी को रिकमेंड करते हैं, तो डेफिनेटली मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जो मेरे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने उन्हें कैसे ट्रेन किया और मैंने उन्हें वो चीज़ें बताई हैं जो कि आजकल ट्रेनर्स नहीं बताते। आई डोंट नो वो क्यों नहीं बताते, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो मेरे पास नॉलेज है मैं पूरा डिलीवर करूँ। मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस में भी बहुत सारी बातें करता हूँ। अगर आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें तो यकीन माने आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको थंबनेल से भी पता चला होगा कि 2021 में अमेज़ॉन क्या क्या करने वाला है हमारे साथ। कुछ चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट कर दी थी 2020 के अंदर ही, लेकिन वो चीज़ें अब रिफ़ाइन होती जा रही हैं। और जिन लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता है वो मेरे से क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं ताकि जिन लोगों को अभी तक वो चीज़ें पता नहीं चली वो भी ये जान लें कि क्या इसका स्कोप है। नंबर 1, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन के अंदर ही एक सर्विसेज का टैब बन गया है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया हुआ है और मुझे किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन है, चाहे तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट हायर करूं, चाहे तो मैं वो कंपनी हायर करूं जो अमेज़ॉन मुझे रिकमेंड कर रहा है मेरे सेलर सेंट्रल के अंदर।
फॉर एग्जांपल वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको ऑफर करता है, वो आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज ऑफर करता है, वो आपको टैक्सेशन की सर्विसेज ऑफर करता है, वो आपको एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज ऑफर करता है, वो आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की सर्विसेज ऑफर करता है, वो आपको FBM वेयर हाउसिंग की सर्विसेज ऑफर करता है। मींस के जो काम वर्चुअल असिस्टेंट किया करते थे वो सर्विसेज सस्ते में आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट का स्कोप ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर मेरा प्राइवेट लेबल है और मैं उन सर्विसेज को अवेल भी करना चाहता हूँ, मैं फिर भी चाहूँगा कि मेरा कोई असिस्टेंट हो जो इन कंपनी से रब्ता करके मेरे अकाउंट को मोनीटर भी करे, क्योंकि वो कंपनीज भी जो सर्विसेज हमें देंगी उसके रिजल्ट्स को भी तो किसी ने मोनीटर करना है ना। तो वो मोनीटर कौन करता है? वर्चुअल असिस्टेंट। फिर इसके अलावा उन सर्विसेज में मैंने एक गैप देखा जो कि था प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, प्रोडक्ट सोर्सिंग का। ये वो 3 चीज़ें थीं जिसका अभी भी बहुत गैप है। इवन अमेज़ॉन ये सर्विसेज ऑफर भी करना शुरू कर दे, फिर भी वर्चुअल असिस्टेंट इन 3 प्रॉस्पेक्ट से अपनी अच्छी अर्निंग कर सकता है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा फ्यूचर के अंदर कि आप टूल्स की मदद से करें। मेरे मुताबिक टूल्स आपको 30 to 40% ऑथेंटिक डाटा देता है, जबकि अगर आप खुद डाटा एनालिसिस करें और आपको मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग आती है, जो कि हम अपने कोर्स के अंदर बताते हैं कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, बाकायदा उन्हें डेमो दिया जाता है, उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है, कैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट्स बनानी है, कैसे आपने अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करना है, और फिर जाके हम फिल्टर आउट करके एक प्रोडक्ट हंट करते हैं। जब मैं कोर्स करवाता हूँ ना, तो पहले लेक्चर में तो सारे बच्चे बड़े होते हैं कि सर ये तो बड़ा आसान काम है। जैसे ही हम प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में आते हैं, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर आप सही कहते हैं। और मैं जब उन्हें कहता हूँ कि यार अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग के $500 नहीं लिए ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो कहते थे सर इतने से काम के $500। मैंने कहा जब आप ये काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। यकीन माने आप जब वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अभी तक प्रोडक्ट हंट ही नहीं कर सके। अगर वो सॉफ्टवेयर्स पे होते, टूल्स पे होते, तो वो कब की प्रोडक्ट हंट कर चुके होते। प्रोडक्ट हंटिंग क्यों ज़रूरी है, प्रोडक्ट रिसर्च क्यों ज़रूरी है? अगर आपकी रिसर्च अच्छी होती है तब ही आप एक कामयाब प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। आपको पता है PPC के अंदर आपने किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, आपका कंपटीटर कौन है जिसको आप कम्पीट करने जा रहे हैं। यकीन मानिए टूल्स की मदद से आपको डाटा तो क्विक मिल जाता है, लेकिन आपकी दोस्ती नहीं हो पाती अपने कंपटीटर्स के साथ, जो कंपटीशन वाले एसेंस होते हैं। तो मेरा मानना है जब आप डेली का डाटा उनका कलेक्ट करते हो तो आपको अपने कंपटीटर्स के ब्रांड्स के नेम्स तक याद होने चाहिए, तभी आप उन्हें अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। तो फिलहाल इस जो वीडियो का पर्पज़ है वो आपको ये बताना था कि बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। अमेज़ॉन अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करने लग पड़ा है ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी तक मुझे जो सबसे अच्छी उनकी चीज़ लगी वो उनकी टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ थे कि अगर आपको कोई टैक्स में प्रॉब्लम है तो उनके कंसल्टेंट बहुत ही प्रोफेशनल है, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपका काम कर देते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट का फ्यूचर ख़त्म हो गया। आप अभी भी प्रोडक्ट हंटिंग सीखें, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग सीखें, इसका बहुत स्कोप है। नंबर 2, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग सीखें। ये 2 ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जहां पर हमेशा गैप रहेगा। यहाँ पर कोई भी रोबोट्स, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम्स कभी काम नहीं कर सकते। यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन ने ही काम करना है। तो अगर आपको सोर्सिंग करनी आती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी आती है, आपको पता है कि मैंने जो प्रोडक्ट हंट करनी है उसमें कैसे ऐड ऑन फीचर्स डालने हैं, कैसे चाइना में या मलेशिया में या किसी भी कंट्री से उसके सैम्पल्स प्रिपेयर करवाने हैं, उसको अच्छा सोर्स करना है, तो यकीन माने आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए एक फ़ायदेमंद प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द मैथडोलॉजी, आपने किस मेथड को ऑप्ट करना है 2021 के अंदर। टूल्स से थोड़ा सा अवॉइड करें। टूल्स प्रोवाइडर्स भी हैं शहजादे, वो भी ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे टूल्स देते हैं जिनसे अब जो है ना आप बस लॉगिन करते रहते हैं, वो घूमता रहता है, डेली लॉगिन चेंज हो रहे हैं। लोगों ने ये भी एक बिजनेस बना दिया जी, टूल्स प्रोवाइडर। ईंट उठाओ तो टूल प्रोवाइडर बैठा हुआ है। आप सिर्फ फेसबुक पे लिखें आई एम लुकिंग फॉर अमेज़ॉन टूल प्रोवाइडर, तो लाइन लग जाएगी और पता चलेगा पीछे सप्लायर एक बैठा, उन्होंने आगे एजेंट्स छोड़े हुए हैं, सो कॉल्ड आगे उन्होंने नाम लगाया होता है जी ये हमारा डेवलपर है, ये डेवलपर है। मेरा ख्याल है कि अगर कभी आपको टूल्स बाय भी करने हो तो डायरेक्ट वेबसाइट से जाके बाय करें, और अगर आप बाय करने की नहीं हिम्मत रख रहे तो फिर इसका मतलब है आपके लिए प्रॉब्लम है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है ये। लाइक $100 के, $150 के अगर आपको टूल्स मिल जाते हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुई होगी। नीचे मैनेजर का नंबर है, अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अभी कॉल करें और अपनी सीट रिज़र्व करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।